दोस्तों, हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि मेज़रमेंट क्या होता है और मेजरिंग टूल के बारे में पढ़ा था। तो मेज़रमेंट दो तरीके का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिसमें कि डायरेक्ट मेजरिंग टूल के बारे में जिसमें आता है स्टील रूल, और स्टील रूल के टाइप्स के बारे में हमने पिछले ही वीडियो में पढ़ रखा है। तो वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके वो देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल, यानी कि अप्रत्यक्ष मापी औजार। इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष मापी औजार। ये कैसे करते हैं? पिछले ही वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया था। तो इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल जो कि आता है इसमें कैलीपर। कैलीपर जो है हमारा इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है, लेकिन ये जो कैलीपर है वो हमेशा स्टील रूल के साथ ही प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि स्टील रूल हमारा डायरेक्ट मेजरिंग टूल है, यानी कि इनडायरेक्ट मेजरिंग जो टूल है, अप्रत्यक्ष मापी औजार, वो अकेले यूज में नहीं लाया जा सकता है। इसको हमेशा स्टील रूल के साथ ही प्रयोग में लाया जा सकता है। तो देखते हैं कैलीपर। तो कैलीपर का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं? जब ये इनडायरेक्ट रूप से मेज़रमेंट करता है तो इसका प्रयोग क्यों करते हैं? तो डायरेक्ट मेजरिंग टूल का अपना फ़ायदा है और इसका भी अलग अपना फ़ायदा है। तो जैसे कि कैलीपर का प्रयोग हम लोग, जैसे कि गोलाकार कोई रड है, उसका डायमेंशन मापना है बाहर से, या कोई वस्तु है उसका साइज बाहर से मापना है, तो हम लोग कैलीपर का प्रयोग करते हैं। या अंदर का डायमेंशन मापना है तो भी कैलीपर का प्रयोग करते हैं। चाहे इसके अंदर का डायमेंशन ज्ञात करना है, जैसे कि ये स्लॉट है और आपको इस तरीके से यहाँ का अंदर से डायमेंशन ज्ञात करना है, तो भी हम लोग कैलीपर का प्रयोग करते हैं। और तो और, जैसे कि ये गोलाकार जो छड़ है इसका सेंटर निकालना होगा, तो भी हम लोग कैलीपर का प्रयोग करते हैं। और इन सभी कामों के लिए अलग अलग कैलीपर का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे कितने तरह के कैलीपर होते हैं अगर बात करें, तो कैलीपर जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है आउटसाइड कैलीपर, इनसाइड कैलीपर, और एक होता है जेनी कैलीपर। एक हमारा वर्नियर कैलीपर भी होता है, वो भी मेजरिंग टूल है, लेकिन उसे प्रिसीजन मेजरिंग टूल कहते हैं। ठीक है, जो कि डायरेक्ट मेजरमेंट करता है, जो वर्नियर कैलीपर होता है। लेकिन ये जो तीनों कैलीपर हैं ये इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल के अंतर्गत में आती है। तो एक एक करके हम लोग इनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आउटसाइड कैलीपर। और सबका बनावट सेम एक जैसा ही होता है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, और इसके जो पार्ट्स हैं सभी सेम होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आउटसाइड कैलीपर का पार्ट्स का नेम। तो इसे कहते हैं, ये जो मुड़ा हुआ पार्ट है इसे कहते हैं लेग, और यहाँ पे जो पॉइंट है इसे कहते हैं गेजिंग पॉइंट। और एक इसका नाम होता है, एक्चुअली मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो इसे कहते हैं गेजिंग पॉइंट। ये जो नुकीला वाला यहाँ पे होगा, अभी दिखाई नहीं दे रहा, आगे दिखाएंगे। और ये दोनों जो लेग होते हैं ये यहाँ से जुड़े रहते हैं। ठीक है, और इसका जॉइंट जो होता है, यहाँ पे आप रिवेट के द्वारा जॉइंट कर सकते हैं, स्प्रिंग के द्वारा जॉइंट कर सकते हैं। तो जॉइंट जो होता है इसका दो तरह से जॉइंट कर सकते हैं। एक को कहते हैं फर्म जॉइंट, और एक को कहते हैं स्प्रिंग जॉइंट।
स्प्रिंग जॉइंट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है हमारा स्प्रिंग जॉइंट, ठीक है, और ये है हमारा फर्म जॉइंट, फर्म, और ये है स्प्रिंग जॉइंट। तो इसका जो लेग होता है, यानी कि इसका पूरा ये जो बना हुआ है संपूर्ण, ज़्यादातर पार्ट तो इसका लेग ही है, 2 लेग होता है, और दोनों लेग के बीच में जो हमारा जॉब है, इसको रखकर हम लोग क्या करते हैं, इसका साइज मेज़र करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका कितना साइज है, कितना इसके दोनों लेग कितने खुले हुए हैं, उसको जाके स्टील रूल से कंपेयर करते हैं और उसका साइज हमें पता चल जाता है। तो बात करते हैं इसका जो लेग है वो किस चीज़ का बना होता है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, एग्ज़ाम के व्यू से आने वाला आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम, कोर्स एग्ज़ाम तो इसमें पूछा ही जाता है, लेकिन जब आप कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठेंगे तो भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, बस रिवीजन करिएगा, आपका बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगा। तो इसका जो लेग होता है वो किस मटेरियल का बना होता है, तो वो होता है हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, और एक होता है माइल्ड स्टील। इनके बारे में आप बाद में अच्छे से पढ़ेंगे मटेरियल वाले चैप्टर में। तो हाई कार्बन स्टील जो होता है ना वो थोड़ा कठोर होता है, और माइल्ड स्टील जो होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। अब ये दोनों से बन सकता है। हाई कार्बन स्टील थोड़ा कठोर होगा, यानी कि ये ज़्यादा एक्यूरेसी से जहाँ पे प्रयोग किया जाएगा, जहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, बार बार ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, वहाँ पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। और माइल्ड स्टील वाले लेग वाले का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही आपको वर्कशॉप में देखने को मिल सकता है। माइल्ड स्टील थोड़ा सस्ता होगा, रफ एंड टफ यूज़ होगा, ठीक है, यानी कि ज़्यादा जहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए वहाँ पे माइल्ड स्टील लेग वाले का प्रयोग करेंगे। अब ये जो हाई कार्बन अगर स्टील का इसका लेग बना हुआ है, तो हाई कार्बन स्टील जो होता है वो थोड़ा कठोर होता है, तो इसका जो गेजिंग पॉइंट है, गेजिंग पॉइंट, इसका जो नुकीला वाला पॉइंट, उसको किया जाता है हार्ड और टेम्पर। क्या किया जाता है, हार्ड और टेम्पर। ये एक तरह का हीट ट्रीटमेंट है, जिससे करने के बाद अगर ये हार्ड है तो ये थोड़ा सा क्या हो जाए, इसमें टफनेस का गुण बन जाए। अगर हम लोग टेम्पर किसी चीज़ को करते हैं तो उस टेम्परिंग करते हैं तो उसमें थोड़ा सा टफनेस बढ़ जाता है। इसीलिए अगर हाई कार्बन स्टील का बना है तो इसे हार्ड और टेम्पर करेंगे, और अगर माइल्ड स्टील का बना हुआ है इसका लेग, तो इसका जो गेजिंग पॉइंट है इसे हम लोग करते हैं केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग दोस्तों, यदि अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, ये बहुत सारे जो टर्म है सभी आप ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इसको पेशेंस समझ के रखिए। सभी के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे कि केस हार्डनिंग क्या है, टेम्परिंग क्या है, ये माइल्ड स्टील क्या है, कार्बन स्टील क्या है, सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, आने वाले चैप्टर्स में सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो माइल्ड स्टील में केस हार्डनिंग करते हैं इसके गेजिंग पॉइंट को, और हाई कार्बन स्टील में हार्ड और टेम्पर किया जाता है। जॉइंट किस तरह का होता है, तो 2 तरह का जॉइंट होता है इसमें, फर्म जॉइंट और स्प्रिंग जॉइंट। तो यहाँ पे जो फिगर दिखाई दे रहा है, हमने 3 तरह के कैलिपर देखे, उसमें से ये आउटसाइड कैलिपर है। तो इसका जो लेग है उसको आप देख सकते हैं, आउटसाइड कैलिपर का जो लेग है वो अंदर की ओर मुड़ा रहता है, और इसका काम जो होता है, जैसा इसका नाम है, बाहरी साइड या बाहर का डायमेंशन मेज़र करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर ये गोलाकार है इसका रड, तो डायमीटर मापेगा, बाहरी डायमीटर। अगर ये चपटा साइज का अगर जॉब है तो उसका बाहर का डायमेंशन मापेगा। दोनों ही सेम है, ये फर्म जॉइंट है और ये स्प्रिंग जॉइंट है। स्प्रिंग जो होता है यहाँ पे एक चपटा स्प्रिंग लगा होता है, नॉर्मल वो जो इस तरह से घुमा वाला वो स्प्रिंग नहीं, लीफ स्प्रिंग ये लगा होता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है ये भी भाई, स्प्रिंग कौन सा होता है, लीफ स्प्रिंग। अब यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए नट होता है, ताकि इसको एडजस्ट कर सके, इसके साइज को जैसे जैसे इसको लूज़ करेंगे इसका साइज क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से ये काम करता है। अब फर्म जॉइंट और स्प्रिंग जॉइंट में अंतर क्या है, यानी कि कौन ज़्यादा बेटर है, तो स्प्रिंग जॉइंट वाला ज़्यादा बेटर होता है। क्योंकि अगर सोचिए ये फर्म जॉइंट वाला अगर इसको मेज़र किए और मान लीजिए हम स्टील रूल में मापने जा रहे हैं, तब तक हमारा दोस्त आके हमें धक्का दे दिया, तो हमारा कैलिपर गिर गया, तो समझ लीजिए उसका साइज़ चेंज हो जाएगा, कहीं से टकराया या लूज हो गया। अगर ये रिवेट अगर लूज हो जाता है तो इसका डायमेंशन उतना एक्यूरेसी नहीं रह जाता है, ठीक है। इसीलिए ये उतना एक्यूरेसी नहीं देता है, उतना एक्यूरेसी प्रदान नहीं करता है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो आप स्प्रिंग जॉइंट वाले आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे रह गया कि इसका जो साइज होता है कैलिपर का कहाँ से मापा जाता है, तो इसका जो साइज होता है, इसका जो रिवेट है पाइवोट, वहाँ से इसके गेजिंग पॉइंट तक का दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसका साइज कहते हैं। यानी कि इसका जो साइज निकाला जाता है इसके पाइवोट से, सॉरी तिरछा हो जा रहा है, 1 मिनट, ताकि आपको अच्छे से समझ में तो आए जब इतना मेहनत कर रहे हैं। तो ये इसका गेजिंग पॉइंट और ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये इसका साइज यहाँ से हम लोग लेते हैं। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कैलिपर का साइज कहाँ से लिया जाता है। इनसाइड कैलिपर में भी वही होता है, आउटसाइड कैलिपर में भी वही होता है। तो इसका साइज पाइवोट से इसका गेजिंग पॉइंट के बीच के दूरी को लिया जाता है। और इसका जो साइज होता है वो आपका 150 mm, 200 mm, जनरली इसी साइज़ का होता है। तो चलिए अब देखते हैं इनसाइड कैलिपर। तो यहाँ पे आप फिगर में जो देख रहे हैं ये है हमारा इनसाइड कैलिपर। बनावट सेम है, इसका भी 2 जॉइंट हो सकता है, सेम मटेरियल का बना होता है, बस इसका जो लेग होता है वो बाहर की ओर मुड़ा रहता है। और इसका जो काम है वो क्या, जो होल होता है, जैसे किसी जॉब के अंदर में क्या है, होल है, छेद है, वहाँ पे उसका डायमेंशन को मेज़र करना है, ठीक है। तो वैसे जगहों पर इस इनसाइड कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। तो यानी कि इनसाइड, जैसा कि इसका नाम है इनसाइड, यानी कि ये अंदर के डायमेंशन या डायमीटर को मापता है। यानी कि अगर होल है तो उसका डायमीटर होगा। अगर वो चपटा है, जैसे कि अगर कोई खांचा बना हुआ है, ठीक है, कोई जॉब में इस तरह से खांचा कटा हुआ है, खांचा यानी कि समझ लीजिए ग्रूव कटा हुआ, ग्रूव भी आपको नहीं समझ में आएगा, खांचा ही समझिए, खांचा हिंदी टर्म है, इंग्लिश में कहते हैं स्लोट। जैसे कि यहाँ से इसको हमको मापना है, तो यहाँ पे स्टील रूल काम में नहीं आएगा, तो आउटसाइड से तो ऐसे कैसे मापेंगे, तो ये वाले इनसाइड कैलिपर का यूज़ करेंगे और फिर से जितना इसका साइज होगा उसको स्टील रूल में ला के चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो हमारा साइज पता चल जाएगा। तो यहाँ पे फिगर में आपको इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर और एक डिवाइडर दिखाया हुआ है। डिवाइडर भी सेम उसी तरीके का होता है, लेकिन इसका जो लेग होता है वो पूरा नुकीला होता है, सीधा होता है, ठीक है। और इसका भी काम हम लोग मेज़रमेंट के लिए ही करते हैं। स्ट्रेट लाइन का मेज़रमेंट करना होगा तो वहाँ पे डिवाइडर का प्रयोग करते हैं, मेज़रमेंट करने के लिए या जांचने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं इसका। ये भी इनडायरेक्ट मेजरिंग या चेकिंग टूल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग जेनी कैलिपर का। जो थर्ड है हमारा जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर, अब ये जो जेनी कैलिपर है ना वो तो सेम मटेरियल का ही होगा। इसका जो बनावट होता है, देखिए एक जो लेग है इसका ये बेंड है, बेंड यानी कि मुड़ा हुआ है, और एक लेग में पिन लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे रिवेट लगा हुआ है, ये भी सेम मटेरियल का होता है, यानी कि हाई कार्बन स्टील या तो माइल्ड स्टील का हो सकता है, अच्छा होगा तो हाई कार्बन का यूज़ होगा। तो जेनी कैलिपर जो है इसे हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि हर्माफ्रोडाइट कैलिपर या ओड लेग
ओड लेग यानी कि लंगड़ा कैलिपर। ओड लेग यानी कि इसका एक लेग देखिए अलग है, एक लेग अलग है, इसीलिए लंगड़ा कैलिपर या ओड लेग कैलिपर कह सकते हैं। और एक इसका नाम होता है कि वन लेग एंड वन पिन कैलिपर, ठीक है। तो इस तरह से इसके अलग अलग नाम है। अब इसका जो लेग है यहाँ पे बेंड, इसका भी लेग दो तरीके होता है, इधर तो पिन होना ही होना है, लेकिन इसका जो लेग है यहाँ पे एक बेंड होता है और एक होता है हील टाइप का, हील। तो जेनिक कैलिपर में भी लेग दो तरीके का होते हैं, बेंड मतलब जो बेंड वाला है वो दो तरीके, एक तो बेंड हो सकता है और एक होता है हील टाइप का। जैसे कि यहाँ पे फिगर में देखिए हील, हील यानी कि जो लड़कियों का सैंडल होता है हील वाले सैंडल, ठीक है, वही हैंडल नहीं सैंडल, तो हील बना होता है इसीलिए इसे कहते हैं हील टाइप का। बाकी यहाँ पे पिन देख सकते हैं, और ये जो पिन होता है ये एडजस्टेबल भी होता है, कहीं कहीं पे फिक्स होता है, कहीं कहीं पे एडजस्टेबल होता है। यहाँ पे इधर सामने से देखिए यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है नट, उसके द्वारा इसको लूज करके आपको कितना ऊपर करना है नीचे करना है इस पिन को आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी इस तरह से ये हाई कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील का बना हुआ है। अब ये जो हील और बेंड वाले का काम क्या है, अलग अलग काम है दोनों का, ठीक है। तो सबसे पहले जानिए कि जेनिक कैलिपर का काम क्या होता है। तो जो हमारा ये जो जोब है ना, जोब जो हमारा वर्क पीस है, वर्क पीस जिस पे आप काम कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं किनारा। तो इस किनारे से जब स्ट्रेट लाइन खींचनी हो, यानी कि इस किनारे से पैरेलल में एक सीधी लाइन खींचनी हो, तो आप जेनिक कैलिपर का प्रयोग करते हैं। इसके लिए क्या करिएगा, स्टील रूल लाइएगा, स्टील रूल से इसका कितना खींचना है इसके दोनों टांग को फैला दीजिएगा, उसके बाद किस किनारे से पैरेलल खींचना है उस टाइप से आप पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। तो ये आपका मार्किंग के समय इस तरह से लाइन खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो बात करते हैं लेग का, तो हील वाले लेग का देखिए यहाँ पे इस साइड से जोब के इस किनारे से इधर है ना, इस किनारे से बाहरी किनारा से, यानी कि बाहर के किनारे से जब लाइन खींचना हो, समांतर लाइन ड्रॉ करना हो, तो हील टाइप के कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। और जब किनारे ये वाला किनारे से देखिए अंदर, ये किधर है, अंदर की ओर ये एज है, अंदर की ओर, तो जब अंदर की ओर समांतर लाइन खींचनी हो तो बेंड टाइप का कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। तो ये था हमारा हील टाइप का और बेंड टाइप का। तो कैलिपर यहाँ पे देख सकते हैं, इस किनारे से जैसे लाइन खींचना है, तो ये तो लकड़ी में खींच रहा है, तो इस तरह से लाइन खींचने के लिए जेनिक कैलिपर का प्रयोग करते हैं। और दूसरा प्रयोग क्या है कि गोलाकार जो जोब होता है उसका सेंटर निकालने के लिए भी जेनिक कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। और सेंटर निकालने के लिए कौन सा लेग वाले कैलिपर का जेनिक कैलिपर का प्रयोग किया जाएगा, तो वो हील टाइप के जेनिक कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि आपका ट्राई स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे और कंबाइंड सेट के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो ये दो टॉपिक इस चैप्टर का रह गया है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, और आप सभी तो लाइक सब्सक्राइब तो किए होंगे तभी ये वीडियो देख रहे हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।